का एक गुट शामिल था। सवाल यह है, धार्मिक आधार पर लोगों को निशाना बना रहे आतंकियों से यह कौन पूछेगा आतंक का धर्म क्या है, और क्या आतंकवाद अब धर्म युद्ध में बदलता जा रहा है? यही आज का हमारा चंदा। केन्या के लोगों ने ऐसे हमले की कल्पना भी नहीं की थी। मुंबई में हुए 26/11 के हमलों की तर्ज पर केन्या की राजधानी नैरोबी में एक मॉल में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में सोमालियाई गुट अल शबाब का हाथ बताया जा रहा है। अल शबाब के रिश्ते अल कायदा से बताए जाते हैं। हमले में जान बचाकर लौटे लोगों ने बताया कि आतंकी लोगों से उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर रहे हैं। कुछ लोगों ने खुद को मुसलमान बताकर अपनी जान बचाई। अल शबाब के प्रवक्ता का एक बयान भी चौंकाने वाला है। अल शबाब के प्रवक्ता अली मोहम्मद रागे ने एक इस्लामी वेबसाइट पर डाले बयान में कहा, हम ईसाइयों को चेता दें कि वो बंधकों पर रहम खाएं। अगर उन्होंने हमारे मुजाहिदीन पर शिकंजा और कसा तो बंधकों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। हालांकि केन्या के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो आतंकवाद के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। We shall not relent on the war on terror. We will continue that fight and we urge all people of goodwill throughout the world to join us. बताया जा रहा है कि केन्या में हुए इस आतंकी हमले के आतंकियों को पाकिस्तानी ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी। रविवार को पाकिस्तान के पेशावर में भी 2 बम धमाके हुए। ये धमाके एक चर्च के परिसर में हुए जिसमें 70 से ज्यादा लोग मारे गए। जाहिर है आतंकवाद अब नई शक्ल ले रहा है। किसी खास मकसद की बजाय अब आतंकी महज धार्मिक कारणों से लोगों को निशाना बना रहे हैं और ये सारी दुनिया के लिए एक खतरनाक संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और इस मसले में जिंदा के 5 सवाल है। पहला सवाल, क्या दुनिया के लिए धार्मिक आधार पर आतंकवाद बड़ा खतरा बनता जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या आने वाले दिनों में दुनिया धार्मिक गिरोहों के संघर्ष का सामना करने वाली है? तीसरा सवाल, क्या सभ्यताओं के टकराव की बुरी भविष्यवाणी सच होती दिख रही है? चौथा सवाल, क्या जिहादी आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करने का कोई रास्ता नहीं? और आखिरी सवाल, क्या अलकायदा जैसी विचारधारा का विरोध धार्मिक विद्वानों को ही करना होगा? वो गंभीर सवाल जिस पर आज चर्चा करेंगे। जाहिर है जब सारी दुनिया में आम आदमी धर्म के नाम पर आतंकवाद का निशाना बन रहा हो तो यह खतरनाक संकेत है। इसका इलाज सारी दुनिया को मिलकर ढूंढना हो। हमारा जरा साफ है, धार्मिक कट्टरपंथ का बहिष्कार। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जमीयत उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी साहब, सुरक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन जो गुड़गांव से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में डीन ऑफ इंटरनेशनल स्कूल के रह चुके हैं डॉक्टर पुष्पेश पंत, वरिष्ठ पत्रकार अमित बरुआ और रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी। पुष्पेश जी, जिस तरीके से ये एक तरफ पेशावर के अंदर चर्च को निशाना बनाया जाता है, दूसरी तरफ केन्या में मॉल में लोगों का धर्म पूछकर मारा जाता है, ये क्या संकेत देता है? कि आतंकवाद के बारे में कहा जाता था कि भौगोलिक लड़ाई लड़ता है या देश के लिए लड़ाई लड़ता है या नेशन स्टेट के लिए लड़ाई लड़ता है, ये क्या संकेत है? देखिए, मुझे लगता है कि एक बात समझने की जरूरत है कि जो लक्षण आप बतला रहे हैं वो कीनिया में हो या पाकिस्तान में हो या इसके कुछ वर्ष पहले मुंबई में देखने को मिले हों, वो प्रकट होते हैं धार्मिक सांप्रदायिक विस्फोट के रूप में। मगर कहीं ना कहीं उसके कारण अगर आप देखें तो कीनिया में जो हो रहा है वो कीनिया के सैनिकों के सोमालिया में हस्तक्षेप के कारण हो रहा है। और सोमालिया में जो हो रहा है, घटनाक्रम चल रहा है, वो अल शबाब को वहां अपने पैर पसारने का मौका इसलिए मिला है कि वहां की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक अराजकता विकट है। ये संयोग नहीं है कि सोमालिया के ही पायरेट्स, समुद्री तस्कर, हिंदुस्तानियों समेत सारे जहाजी बेड़ों के जान के बवाल बने हुए हैं। मुझे लगता है यदि पाकिस्तान की बात करें तो जो ईसाई अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है वो ध्यान बटाने के लिए उस आर्थिक दिवालियेपन से और सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता से है जिसके चंगुल में पाकिस्तान निरंतर है। मुझे लगता है कि जब हम धर्म की बात करते हैं, आपने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया था, बहुत संक्षेप में मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा कि क्या ये सभ्यताओं की मुठभेड़ की दुखद भविष्यवाणी सामने आ रही है? ये भविष्यवाणी करने वाले भी अमेरिकी समाजशास्त्री थे, ये उथल पुथल फैलाने वाले भी अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, और जो अलकायदा जड़ है, गंगोत्री है जहरीली सांप्रदायिकता की, उसको सऊदी अरब में बढ़ावा देने वाले भी अमेरिकी थे। तालिबान की फौज पाकिस्तान में पैदा कर अफगानिस्तान से सुन्नी साम्यवादी को खदेड़ने का काम भी वो कर रहे थे। और हेडली साहब भी, जिनके बारे में अमेरिका ने भारत को सहयोग नहीं दिया, अमेरिका के ही थे। बिल्कुल पुष्पेश जी, जो बात आप कह रहे हैं, बट अमित, सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या भाई अभी तक ये होता था कि इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग होती थी, किसी विशेष को निशाना बनाया जाता था, लेकिन ये पिछले दिनों जो देखने में आ रहा है कि आप धर्म पूछकर आप निशाना बना रहे हैं,
क्या आतंकवाद बुनियादी तौर पर एक दूसरे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ता जा रहा है या ये सब सिर्फ अपवाद है? मुझे लगता है आशुतोष, इसका ये जो गुट हैं, इनका बेसिस ही ये है रिलीजन का इस्तेमाल करना। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अचरज की बात है कि इस तरह से लोगों को टारगेट किया। लेकिन जो आपने बंबई का पहले सवाल उठाया, मुंबई के जो हमले थे, उसमें 2-3 सिमिलैरिटी साफ है कि ये भी तीसरे दिन में गया है, इसमें भी फॉरेनर्स को टारगेट बनाया गया है, एक ऐसा टारगेट चुना गया है जहां पे हर संप्रदाय के लोग हैं और हाई प्रोफाइल टारगेट्स, मतलब कीनिया के जो राष्ट्रपति हैं उनके नेफ्यू भी मारे गए हैं इसमें। तो जिस तरह की घटनाएं हुई है उससे साफ ये है कि एक आतंक फैलाने की जो तरकीब इन गुटों की है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है और जो घटना वहां पर हुई है, मुझे लगता है वो बहुत ही दुखद घटना हुई है और नवाज शरीफ साहब जो तालिबान के साथ बात करने के लिए आतुर हैं, उनके लिए एक साफ तरीके से संकेत जा रहा है कि ये जो बातचीत की बात उन्होंने की है ये गलत है, इन लोगों से बात करना बेकार है, उससे कोई मामला हल नहीं होगा। लेकिन जो सोमालिया में और जो कीनिया में जो घटना हुई है, उससे भारत के लिए जो सबसे बड़ा अहम लेसन है वो ये है कि इस तरह के हमले कहीं भी दुनिया में किसी वक्त हो सकते हैं। आपको ये भी याद दिलाता रहूं कि बगदाद में आज बहुत बड़े हमले हुए हैं, यमन में पिछले दिनों बहुत बड़े हमले हुए हैं। तो एक तरह से जो वायलेंस का जो इंटरनेशनलाइजेशन है वो हो चुका है और इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका और बाकी पाश्चात्य देशों की जो विदेश नीति है इससे जुड़ी हुई है और इसका प्रयोग प्रोपेगेंडा पर्पसेस के लिए ये गुटों ने बहुत अच्छे तरीके से किया है ताकि वो नए नए रिक्रूट्स अपने रैंक्स में ला पाए। क्योंकि अगर आप पेशावर का मामला ले, जो सुसाइड बॉम्बर्स ने हमला किया, उससे साफ ये है कि इनको इंडोक्ट्रिनेट किया गया, इनको वहां भेजा गया और फिर उन्होंने हमला किया। बट अमित, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से चर्च को निशाना बनाया गया है, अभी तक ये होता, पिछले दिनों की एक खबर आई थी कि जो ईसाइयों की बस्ती थी वहां पे जाकर हमला किया गया, लेकिन पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किसी चर्च को निशाना बनाया गया और वहां जो प्रार्थना करने वाले लोग थे उनकी बड़ी भारी संख्या में उनकी मृत्यु हुई। तो ये एक धार्मिक स्थल को निशाना बनाना ये क्या साबित करता है? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा का मसला नहीं है। आतंकवाद बुनियादी तौर पर प्रोपेगेंडा पर जिंदा रहता है, लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा का मसला नहीं है। आशुतोष, आपको याद होगा कि लाहौर शहर में यहूदियों की बस्ती जलाई गई थी। आपको ये भी याद होगा, आप पाकिस्तान गए हैं, वहां पर अगर आप जुम्मे की नमाज अदा करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी बाकायदा वहां मौजूद है। तो ये शियाओं के जो इमाम बरगाह हैं उन पे हमले हुए हैं, अहमदियों के ऊपर इतने बड़े बड़े हमले हुए हैं लाहौर में। तो ये सब गुटों को, जो भी नॉन मुस्लिम है, उसको टारगेट करने की कोशिश है। और आपको ये भी याद होगा कि पंजाब में जब दहशतगर्दी थी तो उस वक्त जब बसों में हमले होते थे तो लोगों को धर्म के आधार पर अलग करके कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो जो रिलीजियस कट्टरपंथी आतंकवादी है उसका टारगेट ही ये लोग हैं और ये बार बार हमको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में चाहे जो घटना, और एक सिमिलैरिटी ये है कि डिसफंक्शनल स्टेट्स, अगर कीनिया में सोमालिया है तो हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। तो इन डिसफंक्शनल स्टेट्स को किस तरीके से डील करना है, इनके साथ जो थ्रेट्स हैं, जो क्लियर थ्रेट्स उभर के आ रही हैं, इसके लिए मेरा जो मानना है कि भारत सरकार को और देशों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की जो गुट है इनके काफी पावरफुल हो गए हैं और कहीं पर भी किसी वक्त ये लोग हमला कर सकते हैं। कर सकते हैं। महमूद बंदी साहब, ये सवाल आपसे है। सवाल इस बात को लेकर है कि अभी तक ये कहा जाता था कि अमेरिका को लेकर एक नफरत की भावना तालिबान के अंदर है या फिर अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, और कहीं ना कहीं वो जो कट्टर इस्लामी आतंकवाद है उसकी बुनियाद है। कश्मीर के मसले पर कभी यह नहीं कहा गया कि वो हिंदू मुसलमान को लेकर झगड़ा है, या अमेरिका को लेकर कभी नहीं कहा गया कि वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच का झगड़ा है। लेकिन अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि वो इस्लाम बनाम अमेरिका न होकर इस्लाम बनाम क्रिश्चियनिटी होता जा। क्या मैं सही इसकी व्याख्या कर रहा हूं और ये ट्रेंड नया है या पहले से मौजूद था? देखिए, ये जो हमारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जी, वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने के लिए मजहब का, रिलीजन का, धर्म का इस्तेमाल करते हैं जी, क्योंकि उससे उनको एक तरह की वैलिडिटी मिलने की, सपोर्ट मिलने की उम्मीद होती है, चांस ग्रैब करने की कोशिश करते हैं जी। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं
कि जब भी चाहे हम मीडिया में हों, चाहे हम आपस की बातचीत कर रहे हों पब्लिक से या घर में, हम किसी भी तरह के आतंकवाद को धर्म से जुड़ने न दें। जी। जब भी हम धर्म से जुड़ने से रोकेंगे जितना, उतना हमें फायदा होगा। जैसे मैं हमेशा मुखालिफत करता हूं कि इनको जिहादी नहीं कहना चाहिए, ये तो फसादी हैं। जी। आपने जिहादी कहा तो एक तरह से उन्हें रिकॉग्नाइज कर दिया कि हां, जिहाद तो बहुत खूबसूरत काम है और ये तो बदसूरत काम कर रहे हैं, ये तो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो इनको जिहादी कभी नहीं कहा जा सकता। तो इनको जिहादी कहकर इनको रिकॉग्निशन मिलता है। इसी तरह इनको मजहब का इस्तेमाल ये खासतौर से इसीलिए करते हैं ताकि इनको स्पेस मिल जाए और इनको मौका मिले। जी। एक दूसरी बात मैं कहता हूं कि चाहे इंडिया हो चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जी। हमें इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि एक वो लोग हैं जो टेररिस्ट हो चुके हैं जी, और वो अपने साथ और लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो उनको एक तो जोड़ने के लिए आपने रिकॉग्निशन न दें उन्हें किसी कीमत पर, उन्हें इस्लामिस्ट न कहें, उन्हें जिहादी न कहें। दूसरी बात यह है कि जो नाइंसाफियां, जुल्म, जैसे कम्युनलिज्म है, अब मैं हमेशा कहता हूं कम्युनलिज्म और कम्युनल वायलेंस ये टेररिस्टों को सपोर्ट देते हैं, ये सारी चीजें। जी, तो इंसाफी, नाइंसाफी, जुल्म, इसको भी रोकने के लिए हम लोगों को वो कोशिश करनी चाहिए उसी जीरो टॉलरेंस के तहत, ताकि लॉन्ग टर्म हम लोगों को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकें और उनको मार्जिनलाइज कर सकें, मदनी साहब मुझे टेररिस्ट बनाने का काम करने की मदनी साहब मुझे याद है कि आपने हैदराबाद के अंतर्गत हैदराबाद में बाकायदा आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था और सारे मुस्लिम तबके को एकजुट करके उसके विरोध में खड़ा करने की कोशिश की थी और बहुत कामयाब उसमें रहे थे। लेकिन अगर धर्म का सहारा लेकर, अगर इस्लाम का सहारा लेकर, अगर किसी दूसरे धर्म विशेष के लोगों की पहचान करके अगर उनका कत्ल करने की कोशिश की जाएगी, तो ये जो ट्रेंड है, इसको आप भले ही कहें कि जिहादी आतंकवादी ना कहें, भले ही कहें कि इसको कट्टरवादी इस्लामिक आतंकवादी ना कहें, बट कहीं ना कहीं ये धर्म से जुड़ता है। क्या मेरा ये कहना है कि क्या इस्लाम के अंदर धर्म से जुड़ता नहीं है, बल्कि जो अधर्मी लोग हैं वो धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो टेररिस्ट है उसको स्पेस चाहिए, उस स्पेस को हासिल करने के लिए उसको धर्म से जोड़ता है वो। हमारा काम यह है कि हम उसको मार्जिनलाइज करें। अभी हम लोग फिर दोबारा इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने हैदराबाद में कोशिश करी थी, अभी दिल्ली में भी हम बहुत जल्द इसको लेकर लोगों को इकट्ठा करके एक कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष आपसे बात करेंगे इस बारे में अलग से। तो ये हमारा काम ये है कि हम ये कोशिश लगातार करते रहें। होता क्या है, जब कुछ हादसा होता है, जब कोई इंसिडेंट होता है, तो हम सब लोग बहस करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म हमारी जो भी स्ट्रेटेजी होती है हमारी, वो शॉर्ट टर्म होती है, और उन लोगों की लॉन्ग टर्म है वो रेगुलर कोशिशें कर रहे हैं, सारी दुनिया को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इससे इकट्ठे होकर इसमें लड़ना होगा। और मैं अगेन इस बात को फिर दोबारा कहूंगा कि उनको रिकॉग्नाइज किसी कीमत पर ना किया जाए। आप कह रहे हैं बिल्कुल उनको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। हमारी भी कोशिश है कि किसी को रिकॉग्नाइज ना किया जाए, खासतौर धर्म के आधार। लेकिन ये बख्शी साहब, ये सवाल ये कि अगर पाकिस्तान के जो वेस्टर्न इलाका है, वहां पे पिछले दिनों 6 महीने के अंदर शिया तबके पर बड़े भारी बहुत भारी आतंकवादी गतिविधियां की गई और 100 से ज्यादा लोग, एक बार नहीं बल्कि कई बार मारा गया, कई बार लोगों की मौत हुई। तो ये क्या इंडिकेट करता है? क्या इसको धर्म विशेष से जोड़ना उचित होगा या नहीं उचित होगा? क्योंकि एक ही धर्म के लोग जो है वो उसी धर्म के दूसरे लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, शिया को मारने की कोशिश करिए, अहमदिया के खिलाफ। व्हाट डज इट इंडिकेट? देखिए, सबसे पहले तो मैं मदनी साहब के साथ पूरी तरह सहमत हूं कि हमारा जो काउंटर टेररिस्ट एफर्ट है उसमें हमें धर्म को और आतंकवाद के बीच का जो ये गठजोड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, जो लेजिटिमेसी सीख कर रहे हैं ये लोग धर्म से, वो बिल्कुल उसके ऊपर हमको पहले वार करना होगा, नहीं तो हम इनके ट्रैप में फंस जाएंगे। देखिए, कुरान शरीफ में साफ लिखा है कि जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। आतंकवाद का प्रथम निशाना
औरतें, बच्चे, बूढ़े जो बाजारों में घूम रहे हैं और वो उनके ऊपर चोट करता है। सही मानों में इस प्रकार की मानसिकता का कोई प्लेस नहीं किसी भी धर्म में, चाहे इस्लाम में, चाहे हिंदुइज्म में, चाहे सिखिज्म में, चाहे क्रिश्चियनिटी में, कोई जगह है ही नहीं। तो सबसे पहले जो काउंटर टेररिस्ट आपके ऑपरेशनल फिलॉसफी है उसको ये भेदभाव करना पड़ेगा, टेररिस्ट को रिलीजन से सेपरेट करना होगा। अगर हम इसको जुड़ जाने देते हैं तो हम उनके ट्रैप में फंस रहे हैं। लेकिन बख्शी साहब आप अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि तमाम आतंकवादियों को जो रसद मिलती है, जो ताकत मिलती है, जो इंस्पिरेशन मिलता है, वो कहीं ना कहीं धर्म की आड़ से मिलता है। क्योंकि जो आत्मघाती दस्ता होता है, जो अपनी जान देने के लिए जाता है, दरअसल धर्म के नाम पर ही उसको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है। उसको कहा जाता है कि तुम अगर यहां पे जाओगे तो धर्म का काम करो, तुम धर्म युद्ध में शामिल हो, और अगर जान दोगे तो ऊपर तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो आप इसको धर्म से अलग कैसे कर सकते हैं? मेरा सवाल ये। देखिए मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि धर्म के ठेकेदार कब नहीं कोशिश करते धर्म की ओट में, धर्म की आड़ में अपने जो सियासती मकसद हैं उनको पूरा करें, चाहे वो कम्युनल राइट्स में करें, चाहे आप टेररिज्म के जरिए करें। टेररिस्ट भी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, टेररिस्ट भी धर्म की, मजहब की ओट लेकर, उसकी मोटिवेशन देकर, उसकी लेजिटिमेसी लेना चाहते हैं, और वो जो भड़काने का जो उनका मुद्दा है वो बेसिकली जो है रिलीजन सेंट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पे मदनी जी जैसे जो डॉक्ट्रिनेयर लोग हैं, जो कि आपकी मैं बोलता हूं जो साइलेंट मेजॉरिटी है, उसको स्पीक अप करना चाहिए, उसके लिए स्पीक अप करना अनिवार्य है। इस्लाम जो है सुसाइड को गलत मानता है, और ये सुसाइड टेररिज्म फिर कैसे इस्लामी हो गई या जिहादी हो गई? जिहाद को जो है वो अफजल जिहाद जो है वो आप अपने आप की बुराइयों से लड़ते हैं। ये जो मतलब जिहाद का दे रहे हैं ये बिल्कुल, और दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट रिलीजन। ये धर्म का इस्तेमाल कर पुष्पेश जी। लेकिन जब पंजाब के अंदर आतंकवाद था तो वहां पे धर्म का सहारा लिया गया, गोल्डन टेम्पल को आड़ बनाया गया उस बात को लेके। तो मैं मदनी साहब और बख्शी साहब की इस राय से थोड़ा सा मैं असहमत हूं कि धर्म का सहारा न केवल लेते हैं बल्कि इस पूरी लड़ाई को कहीं ना कहीं धार्मिक रंग भी देते हैं और धर्म के आड़ में लड़ाई लड़ते हैं। तो यह कहना कि उसको धर्म से हम अलग कर दें, मुझे लगता है वो थोड़ी सही व्याख्या नहीं की। लेकिन मेरा आशुतोष, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। मुझे लगता है कि धर्म की दो परिभाषाएं हैं। एक वो परिभाषा है जो संयत व्यक्ति, और मैं इनको साइलेंट माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं कह रहा हूं, मदनी साहब मुखर व्यक्ति हैं। ऐसे लोग हैं जो समझदार हैं, जो धर्मों का अच्छे गुणों को सामने मुखर करते हैं। मगर अधिकांश लोग जब भावावेश में होते हैं, अपने स्वार्थों को बचाना चाहते हैं, तो वो इस्लाम, हिंदू धर्म या सिख धर्म, ईसाइयत, किसी के बुनियादी मूल सिद्धांतों को नहीं समझते हैं। वो सीधे मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, उसका प्रयोग अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए, राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए करते हैं। एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं, मुझे लगता है कि ये कहना बड़ा विचित्र है कि भारत में जो हमको आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है तथाकथित इस्लामी जिहादी फसादी लोगों से, वो बिल्कुल वैसा ही जैसा अफ्रीका में, कीनिया में है। मुझे लगता है इस्लाम का स्वरूप भी विश्व भर में बड़ा फर्क है। सऊदी वहाबी इस्लाम और इस दक्षिण एशिया में जो सूफी सिलसिले वाला समन्वयात्मक मानवतावादी इस्लाम था, उसमें बहुत बड़ा अंतर था। और क्रमशः दुर्भाग्य से सऊदी वहाबी इस्लाम के निर्यात और पेट्रो डॉलरों अमेरिकी साजिश की वजह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो कबायली हिंसा है उसका कोई नाता बांग्लादेश के इस्लाम से नहीं, इंडोनेशिया के इस्लाम से नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस्लाम से नहीं रहा है। ये भी ना भूलें कि इस देश पुष्पेश जी, आपने बहुत सही सवाल खड़ा किया कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमें इस आतंकवाद का जो चेहरा नजर आता है वो हर कहीं अलग अलग नजर आता है। लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल इस बात को लेकर यह है कि चेचनिया में भी आतंकवाद है, जिसको आप इस्लामी आतंकवाद कहें, जिहादी आतंकवाद, नाम कुछ भी दे दे, या चीन के अंदर उग्योर का इलाका है जहां पर दिक्कत है, केन्या के अंदर भी आपने देखा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी देखा। तो ये आशुतोष, वो चेचनिया हो या पूर्वी तुर्कमेनिस्तान हो, वहां सिर्फ मसला इस्लाम का नहीं है, वहां 90-95% हान मूल के लोग और उगियार मूल के लोगों का सवाल है। वहां एथनिसिटी इसमें इन्वॉल्व है। बट ये सवाल दक्षिणी फिलीपींस में है जहां एथनिसिटी और रिलीजन का संयोग है। बट सर, धर्म एक ही है, पाकिस्तान दूसरा बिल्कुल उदाहरण।
धर्म एक ही है उसमें, धर्म एक नहीं है। नहीं, धर्म एक नहीं है जी। आपको दहशतगर्द वहां इस्लामी नजर आ रहे हैं, मगर चीन में ये झगड़ा जहां तिब्बत में इस्लामी नहीं है वहां बौद्ध तिब्बतियों के साथ भी है, वो तिब्बती मूल के लोगों का और हान मूल के लोगों का है। इंडोनेशिया में ये समस्या है, ये समस्या आपको फिलीपींस और दक्षिणी फिलीपींस में है, मगर ये समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, जहां लोग एक नस्ल के हैं, एक भाषा एक मिजाज के हैं, और उत्तर का मुसलमान जो है दक्षिण के मुसलमान से फर्क है। कश्मीरी मुसलमान में और केरला के मोपला मुसलमान में बहुत अंतर है, मगर दोनों मुसलमान हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हम जब ये लेबल चस्पा करते हैं इस्लामी आतंकवाद का, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं खोट हमारे मन में है। और जब हम अभी तक बहुत सही बात की, हम भूल जाते हैं अपने इतिहास को कि जब सांप्रदायिक हिंसा का विस्फोट दिल्ली में श्रीमती गांधी की मृत्यु के बाद हुआ था, तो क्या वो सिर्फ धर्म के आधार पर सिखों का वंशनाश दिल्ली में नहीं हुआ था? आप बड़ी आसानी से उसे भुला दें। जी अमित, क्या ये महज इत्तेफाक है कि चेचनिया में जो आतंकवादी उनका भी वही धर्म है, चीन में जो आतंकवादी उनका भी वही धर्म है, बर्मा में जो जहां पे आतंकवाद की बात की वहां भी वही एक ही धर्म है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी एक ही धर्म है? क्या ये महज इत्तेफाक है और उनके हर जगह के अपने अपने स्थानीय कारण है उसके लिए, उनके गुस्से के, उनके आवेश के, उनकी व्यवस्था के, उनकी बेबसी के? आशुतोष, एक तो जो विदेश नीति हम लोगों ने देखी है पाश्चात्य देशों से, चाहे वो इराक में हो या अफगानिस्तान है, इससे अवश्य जो प्रोपेगेंडा मिल्स हैं उसको काफी ऑक्सीजन मिला है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हटके देखना चाहता हूं कि कोई भी अगर गैर कानूनी काम करे तो भारत का एक संविधान है, भारत की एक न्याय प्रक्रिया है, उसके अनुसार अगर कोई भी उस प्रक्रिया को तोड़ता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो मुझे लगता है उसको क्रिमिनल तरीके से देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है इसको अगर हम ग्लोबल लेवल पे भी देखें, अगर आप किसी भी मजहब को मानते हो, लेकिन कोई भी मजहब आपको ये अनुमति नहीं देता कि भारत के संविधान या भारत के जो कानून है उसको आप तोड़ें। तो अगर आप किसी भी कानून को तोड़ते हैं, चाहे आप फसाद करते हैं या प्रोपेगेंडा करते हैं या आतंकवादी गतिविधियों में आप मुलव्विस हैं, इससे साफ है कि आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह का टॉलरेंस साउथ एशिया में हमने वायलेंस की तरफ देखा है, चाहे वो पिशावर हो या अन्य जगह हो या खाप पंचायत हो हमारे हरियाणा में, इस तरह का जो टॉलरेंस है वायलेंस के साथ, और जब भी घटनाएं होती हैं लोगों को जब हम प्रोसिक्यूट नहीं करते हैं तो शय मिलती है कि हम दोबारा इस तरह की हरकत कर सकते हैं। बिल्कुल अमित। मदनी साहब, जो सवाल मैं पुष्पेश जी से पूछ रहा था, जो सवाल मैं अमित से, वही सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि ये कौन सी बेचैनी है कि चाइना के अंदर भी वो आतंकवाद का स्वरूप लेती है, वहां पर भी हान बनाम जो वहां के जो मुस्लिम समुदाय है उनके बीच में झगड़ा होता है, चेचनिया में भी वो कहीं ना कहीं मुस्लिम बनाम जो रूसी हैं उनके बीच का झगड़ा होता है, अफगानिस्तान, वो कौन सी बेचैनी है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है भी एक नया धर्म है, इसलिए उसके इस तरीके के रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। ये उसकी गलत व्याख्या है, क्योंकि इस्लाम के बारे में कहा जाता है वो एक शांति की बात करता है, दुनिया के अंदर पीस की बारे में बात करता है। तो ये क्यों है, वहाबिज्म क्यों यहां पे पनप रहा है? देखिए, ऐसा है जी, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है इस्लाम की। जी, कुछ लोग इस्लाम की इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने मकसद के लिए जी, और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से पूरी दुनिया को एक रंग में रंग दिया जाए जी। हालांकि इस्लाम पूरी दुनिया को एक रंग में रंगने की बात नहीं करता, इस्लाम तो अपने आप के रंग को ठीक करने की बात करता है। जी जी। तो ये जो दुनिया में फसाद फैला रहे हैं जी, कहीं कहीं तो ऐसा भी, आप जैसे इन्होंने अभी कहा कि चाइना की आप मिसाल दे रहे थे, तो चाइना में सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि इस तरफ आ जाएंगे तो तिब्बत में बुद्धिस्ट लोग भी हैं जी। तो कहीं स्टेट की पॉलिसी की वजह से हो रहा है, कहीं इन बड़ी ताकतों की पॉलिसियों की वजह से हो रहा है, जैसे फिलिस्तीन का मामला है जी, और इसी तरह अफगानिस्तान का मामला है। बिल्कुल शुरू में यह बात साफ तौर पे कही गई कि अफगानिस्तान में रूस को हराने के लिए जी बाकायदा हथियार देकर लोगों को तैयार किया गया। अब देखिए, इसकी तरफ अभी तवज्जो नहीं है लोगों की, सीरिया की तरफ। जी जी। 1 लाख से ज्यादा बच्चे यतीम हो चुके हैं, औरतें बर्बाद हो गई, घर खानदान के खानदान, इलाके के इलाके, 10 लाख लोग के करीब डिस्प्लेस हैं इस वक्त। और ये लोग हथियार दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये दुनिया की बड़ी ताकतें जी।
उस रिजिम से लड़ने के लिए। मैं उस रिजिम का हामी नहीं हूं, असद रिजिम का जी। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिस तरह से लोगों को हथियार और ट्रेनिंग दी जा रही है उस रिजिम को हटाने के लिए, असद के रिजिम को और असद को खत्म करने के लिए, उसका अंजाम जो है वो बाद में 50 साल तक दुनिया को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए वहां पर भी इस्लाम और जिहाद का इस्तेमाल किया जा रहा है असद के खिलाफ। जी, मैं अगेन आपको सफाई दूंगा, मैं असद का हामी नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से असद से लड़ा जा रहा है इसी तरीके से अफगानिस्तान में लड़ा गया और बर्बाद कर दिया पूरे हमारे रीजन को। बिल्कुल।